Hello guys, so today we are going to do a proof of कुत्ता एंड जुकोव्स्कीज थ्योरम। ठीक है, ये जुकोव्स्की जो होते हैं, कभी कभी हम युकोव्स्की भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम करने वाले हैं। ये एक थ्योरम है फ्लूइड डायनेमिक्स में। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, लेकिन उसमें ना एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो काफी लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन मांगा था। सो दिस इज द रीजन ये वीडियो आ रही है। ठीक है, सो इसका स्टेटमेंट जो हमारा है, लेट मी डू दिस। ओके या, तो इसमें अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है किसी भी शेप का और उसको हमने यूनिफॉर्म स्ट्रीम में रख दिया है। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्ट्रीम? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्ट्रीम बेसिकली मीन दैट यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, राइट। तो सिलेंडर को हमने प्लेस करा है यूनिफॉर्म स्ट्रीम में, जिसकी हमने स्पीड ली है u। तो जो रिजल्टेंट थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट बेसिकली हम फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट थ्रस्ट जो होगा, इट इज अ लिफ्ट ऑफ मैग्नीट्यूड k रो u। ओके, एंड यह k का मतलब है सर्कुलेशन से। ठीक है, एंड हमारे पास दूसरा क्या है, u विच इज यूनिफॉर्म स्पीड। राइट, एंड उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है रो, इट मींस फ्लूइड डेंसिटी। ओके, सो दीज आर दी थिंग्स जो पहले क्लियर होनी चाहिए। एंड इसका प्रूफ जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, सो हमने पहले इसका डायग्राम बना लेना है। लेट हमने यहाँ पे कोई सर्कुलर सिलेंडर कंसीडर कर लिया, 2D में फिगर कंसीडर कर लिया। ठीक है, एंड सपोज ये इसका x डायरेक्शन है एंड ये हमारा y डायरेक्शन है। ठीक है, y। ओके, एंड इट इज मेकिंग एन अल्फा एंगल विद द नेगेटिव x एक्सिस। सपोज यहाँ से हमने एंगल बनाया अल्फा, मतलब जो एंगल बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। जो हमारा यहाँ एंगल आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट थ्रस्ट जो वैल्यू है दैट इज रो के यू, तो इस एंगल को हम कुछ भी मान सकते हैं। लेट बीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में सर्कुलेशन है हमारी के, और ये हमारा है यूनिफॉर्म स्ट्रीम। ठीक है, जिसकी हमने स्पीड u कंसीडर करी है। आई होप इतना कंसीडरेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वही जो हमने बनाया है उसी को हम लिखने वाले हैं। तो वी हैव कंसीडर्ड अ फिक्स्ड सिलेंडर, फिक्स्ड सिलेंडर। ओके, एंड इसका जो हमने लिया था यूनिफॉर्म स्ट्रीम, यूनिफॉर्म स्पीड इसका था u। ओके, तो ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रीम u। ठीक है, एंड इसको हमने कंसीडर कर लिया मेकिंग एंगल अल्फा with the negative direction of x axis, right। एंड k को हमने सर्कुलेशन कंसीडर करा है, कैपिटल K बी दी सर्कुलेशन। ओके, सिंस ये हमारी एक फाइनाइट बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो हमारा सम होएगा सोर्स का एंड सिंक का, यहाँ पे दैट विल बी 0 सिंस द बॉडी इज finite, therefore the algebraic sum of strength of source and sink is 0। ठीक है, and it will not contribute to residue। It basically mean it will
not contribute to residue. ओके, बट अभी इतनी दूर है तो सिलेंडर से, तो इट कैन प्रोड्यूस डबलेट, है ना। जैसे ये होगा a अपॉन जेड, देन b अपॉन जेड स्क्वायर, देन c अपॉन जेड क्यूब। तो इस टाइप से डबलेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन वेयर a b c, ये जब जो है डिपेंड करते हैं हमारी सर्कुलेशन एंड वेलोसिटी v। वेलोसिटी हमने u कंसिडर करा है ना, u। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, सो फर्स्टली हम जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है, ठीक है, लेट मी राइट हियर, complex potential due to complex potential due to uniform stream U। complex potential due to uniform stream U हम लिख रहे हैं, ठीक है। let us write W is equals to U Z। बेसिकली इसको हम u e टू द पावर i अल्फा z भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वी नो दैट dw बाई dz अगर हम निकालेंगे तो इट्स वैल्यू विल बी u e टू द पावर i अल्फा। क्लियर है इतनी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमने यहाँ पे अभी यूनिफॉर्म स्ट्रीम से निकाला है, एंड इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू सर्कुलेशन। सो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलेशन, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इट्स वैल्यू विल बी W इज इक्वल्स टू आई के अपॉन 2 पाई लॉग z, ठीक है। अब बेसिकली हमने पहले ही यहाँ लिख रखा है कि इट विल प्रोड्यूस सम टाइम ऑफ डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से ये एबीसी वाली वैल्यूज आई थी हमारी, ठीक है। जैसे सोर्स और सिंक कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हैं रेसिड्यू में, लेकिन उसके बाद भी देयर विल बी सम वैल्यूज, है ना। तो उसी को हम यहाँ लिखने वाले हैं। Since the presence of cylinder produces some disturbances, right, and ये disturbances को represent कर सकते हैं infinity, right, and these disturbances can be represented at infinity from cylinder, okay, by following terms। देखो मैं यहाँ नोट्स में लैंग्वेज भी ढंग से लिखवा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लेट a बाई जेड, सेकेंड टर्म b अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। a एंड b कांस्टेंट है और ये किस पे डिपेंड करेंगे, ऑब्वियसली पहले बता रखा है मैंने, सर्कुलेशन पे एंड यूनिफॉर्म स्ट्रीम पे, तो उसको दोबारा मैं नहीं लिख रही हूँ। तो जो टोटल W की वैल्यू आई, अगर मैं यहाँ जनरल सम लिखूं, ठीक है, सो नाउ द complex potential at infinity from origin, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू इज U e टू द पावर I अल्फा Z, देन सर्कुलेशन की वजह से थी आई के अपॉन 2 पाई लॉग Z, ओके, देन देयर विल बी सम डिस्टर्बेंसेस, तो उनको हमने ऐसे करके लिख दिया है, ओके। ये स्ट्रीम की वजह से है, ओके। नाउ वी नो दैट जो हमारा
डायरेक्शन है स्ट्रीम का, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड टर्म सर्कुलेशन की वजह से, एंड देन वी नो थर्ड टर्म डिस्टर्बेंसेस की वजह से है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब इमेजिन मुझे डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगी, जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग इट। तो ये u e टू द पावर आई अल्फा हो जाएगा, z तो गायब हो गया, यहाँ i के अपॉन 2 पाई 1 अपॉन z हो जाएगा, राइट। यहाँ पे माइनस ए अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2b बाई जेड क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही आगे टर्म्स भी चलेंगे। अब मुझे इसका स्क्वायरिंग करना है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर, यू ई आई अल्फा, ठीक है, ये कैपिटल यू है जो हमारी वेलोसिटी थी वो वाला, ठीक है, प्लस आई के अपॉन 2 पाई 1 अपॉन जेड माइनस ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2b अपॉन जेड क्यूब का होल स्क्वायर, दैट विल बी एंड डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद वी नो दैट बाई ब्लॉसियस थ्योरम, ठीक है। चलो इसको इंटीग्रेट करना है, पहले इसको सेकेंड इक्वेशन वो नाउ, ठीक है, हम ब्लॉसियस थ्योरम से करने वाले हैं। बाई ब्लॉसियस थ्योरम फोर्स कैसे डिफाइन होती है, बाई ब्लॉसियस थ्योरम, ठीक है। जो फोर्सेस होंगी, लेट द फोर्सेस बी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, द फोर्सेस एक्स कॉमा वाई exerted on cylinder is given by, right, x minus I y is equals to I rho upon 2 integrating it to the whole circle, ठीक है, dw by dz का होल स्क्वायर dz, ये जनरल फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो dw by dz का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम डाल देंगे। सो नाउ x माइनस आई वाई जो हो जाएगा हमारा, ये आई रो अपॉन 2 है, ठीक है। अब इसको अगर मैं होल स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ अब कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, लेट इसको a बोल देते हैं, इसको b टर्म, इसको c टर्म, ठीक है, आगे वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc दैट इज कैपिटल यू। मैं कहीं अगर गलत लिख दे रही हूँ तो प्लीज आप उसको ठीक कर लेना, यूनिफॉर्म स्ट्रीम कैपिटल यू माना था हमने, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc लिख रहे हैं हम, ठीक है, आई के अपॉन 2 पाई जेड, ठीक है। अब 2ca भी होगा आगे, राइट। तो ये टर्म्स चल रहे होंगे एंड इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, dz, ब्लॉसियस थ्योरम का स्टेटमेंट बन गया हमारा ये। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो x माइनस आई वाई का वैल्यू आ जाएगा आई रो बाई 2, ठीक है, या स्क्वायरिंग करेंगे तो u स्क्वायर ई टू द पावर 2 आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर विल बी -1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर बाई z4, करेक्ट। देन प्लस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो इट विल बी आई के u e टू द पावर आई अल्फा बाई पाई z, राइट। देन दिस विल बी आई थिंक आई हैव रोट दिस ट्वाइस, ठीक है, तो इसको निग्लेक्ट कर दो,
तो इस तरीके से इसके टर्म्स आगे होने वाले हैं टिल dz। ओके, तो x माइनस आई वाई को मैं क्लियर करके लिखूं तो आई रो बाई 2 है ना, इंटीग्रेशन यू स्क्वायर e टू द पावर 2 आई अल्फा क्लियर, प्लस ये वाला टर्म लिखा जाएगा आई के यू e टू द पावर आई अल्फा बाई पाई जेड, राइट, माइनस के स्क्वायर। अब इसकी जो आगे वाला फर्दर टर्म होगा दैट विल बी 8 पाई स्क्वायर ए यू टी टू द पावर ई आई अल्फा बाई 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट, बाई डी जेड। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ओके, नाउ अगर इसका सम निकालूं रेसिड्यूज का, तो रेसिड्यू हमें दिख रहा है सिंपल पोल होने वाला है z इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना सिंपली नहीं पॉसिबल है, तो हम 2 पाई आई समेशन आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 2 पाई आई समेशन आर। ओके, सो x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू, राइट, पहले यस 2 पाई आई, ठीक है, और सम रेसिड्यू का निकाल रहे हैं हम एट z इज इक्वल्स टू 0। क्या होता है फॉर्मूला, z माइनस ए एफ जेड लिमिट z टेंस टू a, राइट। तो यहाँ पे 2 पाई आई इंटू आई रो अपॉन 2, क्योंकि ये तो है ही। ओके, अब इसका जब हम रेसिड्यू निकालेंगे तो z यहाँ है, यहाँ सिंपल पोल होगा, ठीक है, तो z माइनस ए से z तो चला जाएगा, तो इट विल बी आई के यू ई टू द पावर आई अल्फा अपॉन पाई। z टेंस टू a जब लगाते जब यहाँ फंक्शन में अब कोई z बचता, जो कि नहीं है, ठीक है, एंड z इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ z माइनस 0 लिमिट, ठीक है, z जो हमारा फंक्शन है दैट इज a मान लेते हैं, टेंस टू z है ना स्टेप से, z माइनस a मतलब z माइनस जो a है हमारा दैट इज 0, z टेंस टू 0, ठीक है, एफ जेड इज आई के यू ई टू द पावर आई अल्फा अपॉन पाई जेड, जेड से जेड कट गया, ठीक है, अब फंक्शन में कुछ जेड ही नहीं है, तो वैल्यू विल बी सिंपल दिस, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, राइट, तो ये x माइनस आई वाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। थोड़ा सा वेट हो, पाई से पाई ये चला जाएगा, ठीक है, तो क्या आने वाली है बताओ, आई 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 स्क्वायर बन के -1 हो जाएगा, माइनस रो अपॉन 2, ठीक है, -2 भी क्या है कट गया यहाँ, ठीक है, माइनस रो आई के यू ई टू द पावर आई अल्फा, क्योंकि आई से आई स्क्वायर हो गया, लेकिन पर्टिकुलर आई एक बचा है ना, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस आई के रो यू ई टू द पावर आई अल्फा विल बी कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है, तो x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू, आई का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, के रो यू आई कॉस अल्फा, आई स्क्वायर होगा ये तो माइनस साइन अल्फा। ओके, सो इधर x का वैल्यू हमारे पास आएगा माइनस, ठीक है, एक ही माइनस बाहर भी तो है, आई फॉरगॉट टू राइट, तो x का वैल्यू आने वाला है प्लस के रो यू साइन अल्फा, ठीक है, एंड y का वैल्यू क्योंकि माइनस से माइनस कंपेयर कर रहे हैं हम, इट विल बी के रो यू कॉस अल्फा। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है, एंड अभी क्या निकालना है, ये x और y आ गया, हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, जिसको लिफ्ट फोर्स भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम, ठीक है, तो जो लिफ्ट फोर्स होगी, ठीक है, लिफ्ट फोर्स जो हमारी आने वाली है, इसका वैल्यू हाँ प्लस का है, ठीक है, लिफ्ट फोर्स इज रूट
क्योंकि एक्स एंड वाई दो कंपोनेंट्स है ना फोर्स के, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो के रो यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के रो यू कॉज अल्फा का होल स्क्वायर, विच विल बी रूट ऑफ के स्क्वायर रो स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर रो स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 हो गया, के स्क्वायर रो स्क्वायर यू स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, विच इज के रो यू। ठीक है, एंड दिस is slip force, right, which is perpendicular to stream to speed लिख दो, speed u, and is independent of shape। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो, एक्स का वैल्यू में माइनस रो, मैंने कुछ गलती करी है क्या, एक्स का वैल्यू हाँ प्लस में है, ठीक है, वाई का वैल्यू, हाँ इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूं, आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस के रो यू आई कॉज एल्फा प्लस के रो यू साइन अल्फा। क्लियर है। अब x का वैल्यू यहाँ से कंपेयर हुआ है, y का वैल्यू यहाँ से हुआ है, माइनस साइन इसलिए नहीं आया है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रूफ काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड जितने भी डाउट इस थ्योरम से रिलेटेड थे क्लियर हो गए होंगे। एंड बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे, और इस वीडियो में इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।